वेलकम टू कृष्णा ब्यूटी टिप्स। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम आईब्रो का शेप किस तरह दे सकते हैं और हमें आईब्रो का शेप किस तरह देना सीखना चाहिए। तो जनरली जो आईब्रो होती है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं उस पार्ट को हम फर्स्ट कहते हैं, और सेकंड पार्ट होता है कि जहाँ पर हमें डिसाइड करना होता है कि आईब्रो हमें राउंड में लेके जानी है, और जो थर्ड पार्ट होता है वहाँ से हम ये बना सकते हैं कि आईब्रो हमें कॉर्नर की बनानी है। तो इस तरह से आईब्रो के 3 पार्ट में आप आईब्रो को लीजिए तो आप आसानी से आईब्रो बनाना सीख पाओगे। लेकिन सबसे पहले आपको माइंड में आईब्रो में कौन सा शेप आपको देना है वो आपको माइंड में रखना है। उसी तरह से आपको फिर वो आपका धागा चलाना है। अभी यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ, अभी तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ कि किसी भी तरह का शेप मैं यहाँ पर नहीं दे रही हूँ अभी यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने आपको पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर कॉर्नर की आईब्रो हमें बनानी है तो ये आईब्रो का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ से हमें उसे हिस्से को हमें अप में लेके जाना है, और जो आईब्रो का आखिरी हिस्सा है उसे हमें डाउन में उतारना है। तो ये आईब्रो हमारी कॉर्नर का शेप लेती है। अभी जनरली यहाँ पर अभी हाल मैंने जो एक्स्ट्रा हेयर है अभी मैंने वही निकाले हैं। अभी मैंने यहाँ पर कोई शेप नहीं दिया है आप लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। जो एक्स्ट्रा हेयर है वही मैंने निकाले। अब इस आईब्रो में शेप देने वाली हूँ। तो अगर हमें कॉर्नर की आईब्रो करनी है या हमें राउंड की भी आईब्रो करनी है, तो यहाँ से जो स्टार्टिंग का जो हिस्सा है वो हमें थोड़ा सा हल्का सा, हम अगर जो डाउन करते हैं, अगर जो हम राउंड करके आईब्रो लेते हैं, या किसी किसी की आईब्रो इस तरह की होती है कि उसमें हमें कोई शेप देना मुश्किल भी होता है, तो उसमें से हम इसका जो फर्स्ट आईब्रो का हिस्सा होता है उसको हल्का सा हम डाउन में थोड़ा सा उतारते हैं, ताकि वो हम पीछे का जो हम शेप दें उसे हम शेप दे सकते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आईब्रो को फिनिशिंग कर दिया है और अब मैं यहाँ पर आईब्रो का शेप दे रही हूँ। तो जो हमें ये जो जिससे हमारा अंगूठा होता है, उस जो लाइन होती है उस लाइन से हमें आईब्रो की गाइडलाइन बनानी होती है कि इस गाइडलाइन से हमें चलना है। तो आपको 1 बाय 1 एक एक तरीके से आपको ऊपर जाना है। अब धीमे धीमे से हल्का सा मैं इसे अप में लेके जा रही हूँ। आगे का जो फर्स्ट एरिया है उसको तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए मैं अब यहाँ से आईब्रो को थोड़ी अप में उठा रही हूँ। और देखिए, जो थर्ड पार्ट है आईब्रो का, उस पार्ट को ही मैं अप में लेकर जा रही हूँ। तो इस तरह की जो आईब्रो बनने वाली है वो हमारी कॉर्नर की आईब्रो बनने वाली है। तो अगर जो बाय चांस किसी की अगर जो कॉर्नर की आईब्रो नहीं बन सकती हो, तो आप नीचे से नहीं बना सकते हो आईब्रो को कॉर्नर की, तो आप ऊपर से भी उसको शेप कॉर्नर का दे सकते हो, तो भी वो आईब्रो कॉर्नर की बनी है, इस तरह का इफ़ेक्ट उसका आ जाएगा। अब देखिए, इनकी आईब्रो में ऊपर के जो हेयर है वो काफ़ी हल्के हेयर है। तो हल्के हेयर है जो मैंने छोड़ दिए हैं, और छोड़ने के बाद में वो कॉर्नर का शेप ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ हल्का सा राउंड और कॉर्नर, इस तरह से मिक्सिंग वाला शेप मैंने दिया है। प्रॉपरली कॉर्नर भी नहीं दिया है और प्रॉपरली मैंने राउंड भी नहीं दिया है। अभी सेकंड इस तरह भी आप इस तरह की आईब्रो में भी सीख देखिए मैं किस तरह से गाइडलाइन बना रही हूँ, लाइन बना रही हूँ। और हमें क्लाइंट को अच्छे से स्किन को पकड़ना भी बताना होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने सीधा, तो आपको जब तक नहीं पता चलती तो आप पहले सीधी ही आईब्रो बनाए हैं, उसके बाद में आप उसमें शेप दीजिए। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है देखिए, यहाँ पे मैंने सीधा बनाया है बिल्कुल। अब वो यहाँ से अब वो उस तरह की आईब्रो मैंने बना ली, तो मुझे पता है कि मुझे कॉर्नर का शेप मुझे यहाँ पर देना है, तो मैं यहाँ से हल्का सा उसको मैंने अप में लेकर गई हूँ। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हेयर मैं निकाल रही हूँ, देखिए, जिससे हम अंगूठे से जिस लाइन डोरे को हम प्रेस करते हैं वहाँ से हमें आईब्रो की हमें गाइडलाइन बनानी होती है। तो जहाँ से भी ये गिठान गुजरती है उस एरिए की ये हेयर लेती है। देखिए, अभी मैं पहले इसे पीछे लेके जाती हूँ गिठान को, फिर पीछे से मैं आगे लेके आती हूँ। लेकिन अगर जब भी आप आईब्रो बनाना सीख रहे हो या जब भी आप थ्रेडिंग बनाना सीख रहे हो, तो सबसे पहले आप जो हेयर जो निकालते हो, जो जिस तरह सीखते हो, तो उसमें आप पहले सबसे पहले 2-2 3-3 हेयर निकालना आप सीखिए, तो वही आपको आईब्रो में जल्दी आपको आ जाएगी। अगर आप शुरुआत से ही जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने में ही अगर आप सीधा धागा चलाते हो, तो आपको बाद में आईब्रो के शेप में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आईब्रो के अंदर बारीकाई से हमें 2-2 3-3 हेयर भी कहीं कहीं पर हमें निकालने होते हैं। तो आप जब भी आईब्रो का सीखें या आप थ्रेडिंग या धागा चलाना सीखें, तो उस टाइम पर आप 2-2 3-3 हेयर निकालने की आप प्रैक्टिस कीजिए, तो जो आपको आईब्रो बिल्कुल ईजी बन जाने वाली है। तो आपको वीडियो मेरे कैसे लगते हैं कृष्णा ब्यूटी टिप्स के, ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में भी लिखिए।
कि आपको अभी और क्या सीखना है ब्यूटी पार्लर के अंदर। मैं ब्यूटी पार्लर के रिलेटेड सारे वीडियो बनाती हूँ। देखिए अभी यहाँ पर मैंने कॉर्नर का शेप मैंने इधर यहाँ पर अप में दे दिया है, लेकिन अभी मैंने बहुत सारा इधर फिनिशिंग अभी मैंने नहीं दिया है क्योंकि आईब्रो अभी बनानी अभी बाकी है। और ये हमें जो कट करना है तो कट में भी एक हमारे गाइडलाइन होती है कि बाय चांस अगर किसी किसी के क्या होता है कि आईब्रो ऊपर नीचे भी होती है, तो जो ऊपर का जो कट है उस कट से भी हम उसका जो शेप है उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें कट पहले आईब्रो बनाने से पहले आईब्रो को पहले देख ही लेनी होती है कि कोई भी आईब्रो में किसी भी तरह की कोई इफेक्ट हो, कहीं से भी आईब्रो कुछ बिगड़ी हो, किसी किसी की नॉर्मली आईब्रो कहीं पे, तो हम आईब्रो बनाने से पहले सबसे पहले आईब्रो को हम देखेंगे, उसके बाद में हम आईब्रो बनाना स्टार्ट करेंगे। हम पहले से ही आईब्रो बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये सब टिप्स है, ट्रिक्स है आईब्रो को लेकर जो कि मैंने आपको दी है। तो मिलेंगे हम अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, शुक्रिया।